हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद प्रिया। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितना भी टाइप्स होता है वो आज पढ़ेंगे वन बाय वन। तो पहला है बाइनरी फिशन। तो बाइनरी का मीन्स क्या है? टू। फिशन का मीन्स क्या है? डिवाइड करना, स्प्लिट करना। ओके तो इन बाइनरी फिशन में क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो डॉटर ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में दिखाई देता है। तो प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। और प्रोकैरियोट में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एमीबा, पैरामीशियम, फिर लेशमानिया भी होते हैं, उसको हम काला अजर बोल के जानते हैं। तो डायग्राम में ये देखो, ये है हमारा पेरेंट सेल। ठीक है, तो ये क्या है? डीएनए है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये पेरेंट सेल देखो धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो टोटली डिवाइड होके दो डॉटर सेल में डेवलप करेगा। तो ये जो दो डॉटर सेल है वो जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट की सेल से। ओके, ये हो गया हमारा बाइनरी फिशन। तो अभी ये देखो, ये जो फिशन होता है बाइनरी फिशन के अंदर दो तरह की डिवीज़न होता है। अगर ये डिवीज़न ऐसा हुआ मतलब लंबा लंबी हुआ तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न बोलते हैं। अगर डिवीज़न सेंट्रल पार्ट से हुआ मतलब एकदम मिडिल से हुआ उसको हम ट्रांसवर्स डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल यानी मेनी, बहुत सारा। ठीक है, और फिशन मतलब डिवाइड करना। तो इस मेथड में क्या होगा, जो पेरेंट सेल होगा वो बहुत सारा सेल्स डिवाइड करेगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया पैरासाइट है। ठीक है, नेक्स्ट इज बर्डिंग। तो बर्डिंग हाइड्रा में होते हैं। तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना। तो बर्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये जो हाइड्रा जो मदर सेल है तो उसका जो साइड है, साइड में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल रहेगा जिसमें बहुत माइटोटिक डिवीजन होगा। वो माइटोटिक डिवीजन से एक सेल आउटग्रोथ होगा, उसको हम बर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आउटग्रोथ हुआ, ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको हम डॉटर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये डॉटर सेल जो है वो थोड़े समय के बाद अपने मदर सेल से डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो सेपरेट होकर फीड करेगा, ग्रो होगा, फिर मैच्योर होगा, फिर से वो अपना सेल डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव का मतलब प्लांट होता है, तो ये रिप्रोडक्शन प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, तो इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स का जितना भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टेम, लीव्स, रूट्स, इस वेजिटेटिव पार्ट्स से एक न्यू इंडिविजुअल यानी एक न्यू प्लांट डेवलप होगा। ओके, और उसमें प्रोडक्शन ऑफ सीड्स नहीं रहेगा, मतलब सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, स्पोर्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या है? जिंजर, पोटैटो, रोज प्लांट, जैस्मिन, ब्रायोफाइलम। अगर तुम ब्रायोफाइलम जो प्लांट है उसके लीव्स में देखोगे, उसके पत्ते में देखोगे तो उसका जो पत्ता है ना उसके मार्जिन में बहुत सारा बर्ड्स प्रेजेंट रहता है, जो कि थोड़ी टाइम बाद वो पत्ता जब सॉइल में यानी मिट्टी में गिर जाएगा फिर से उसका जो लीव्स है, उसके जो बर्ड्स है मार्जिन पे, वो बर्ड्स एक न्यू प्लांट में डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्पोर।
तो स्पोर का मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। तो अगर तुम एक ब्रेड के स्लाइस 4-5 घंटे तक एक मॉइस्ट और डार्क प्लेस पे रख दोगे तो तुम थोड़ी देर वक्त क्या ऑब्जर्व करोगे, कुछ ग्रीनिश कलर कुछ ऑब्जर्व करोगे उस ब्रेड के ऊपर। वो क्या होता है, वो ग्रीनिश जो है वो क्या है, वो फंगस होते हैं। तो उस फंगस को अगर तुम जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे तुम ऑब्जर्व करोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तुमको दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो इसका टांग है मतलब इसका जो नीचे का स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हाइफी। हाइफी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है, गोल जो पार्ट है, इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट रहता है और ये जो स्पोर्स होते हैं इसके बाहर एक मोटा एक थिक वाल प्रेजेंट रहता है जो इस स्पोर्स को प्रोटेक्ट करता है, ओके। तो ये स्पोर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो इस स्पोर्स से ही नया इंडिविजुअल ग्रो करेगा, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से ये अपना स्पोर्स फॉर्मेशन कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। तो ये कहाँ कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है, बहुत सारा एल्गिस में भी होता है, जहाँ पर क्या होता है, स्पोरिक मियोसिस होता है, स्पोर्स पे मियोटिक डिवीजन होता है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम, जूस्पोर्स इन मेनी एल्गी एंड एक्वाटिक फंजाई, जो पानी में फंगस पाया जाता है उसमें भी ये स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, जिसमें क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बहुत पीसेस से मेनी पीसेस में डिवाइड हो जाएगा और उस टुकड़े से न्यू इंडिविजुअल ग्रो करेगा, डेवलप होगा, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन एनिमल्स में भी होता है, साथ ही साथ प्लांट्स में भी होता है, ओके। अगर एग्जांपल है, अगर तुम स्पाइरोजाइरा अगर देखोगे, स्पाइरोजाइरा क्या है, एक फिलामेंशियस ग्रीन एल्गी है। वो स्पाइरोजाइरा क्या करता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, टुकड़ा हो जाता है इनटू मेनी स्पीसीज, बहुत सारे टुकड़े में डिवाइड हो जाता है। तो उस टुकड़े से क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू स्पाइरोजाइरा डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये एनिमल्स में भी होता है, एनिलिड, एग्जांपल आर्थवोम, सी स्टार्स, प्लैनेरिया जो कि फ्लैटवर्म्स है उसमें भी होता है, कुछ प्लांट्स में भी होता है जो कि लिवर रोड का गिम्मा है, ठीक है। नेक्स्ट है अगामोजेनेसिस। तो ये अगामोजेनेसिस रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है जिसमें गैमेट्स का इन्वॉल्व नहीं रहता है। एग्जांपल पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस। तो पार्थेनोजेनेसिस अगामोजेनेसिस का ही एक फॉर्म है, एक टाइप है, जिसमें क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप करता है अनफर्टिलाइज्ड एग से। मतलब पार्थेनोजेनेसिस पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं उससे ही एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल है एंट्स, फिर बर्ड्स, फिर हनी बीज भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस प्लांट्स में होता है, जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता है। इस जो एगामोजेनेसिस का जितना फॉर्म है, जो दो फॉर्म है, इस दोनों फॉर्म में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। तो एपोमिक्सिस में क्या होता है, स्पोरोफाइट फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट यानी स्पोर्स फॉर्म करता है। और उस जो स्पोर्स होता है, स्पोर्स रिप्रोडक्टिव यूनिट जो स्पोर्स होता है, स्पोर्स खुद ब खुद ही न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर सकता है, उसको कोई अलग सा रिप्रोडक्टिव यूनिट का कोई ज़रूरत नहीं होता है, ओके। एग्जाम्पल है फर्न एंड कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया। थैंक यू।